अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीबा शाहिद और आप देख रहे हैं मुनीबा शाहिद यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, हमारी सुबह जो हो गई है और सुबह का जो नाश्ता है वो हल्का फुल्का ही किया जाएगा, चाय और पापे के साथ। और ये हमारा गोलू मोलू है जो कि मज़े की नींद कर रहा है। इसको कल इंजेक्शन लगे थे, इंजेक्शन की वजह से बच्चों को फ़ीवर आ जाता है, तो इसको फ़ीवर और ये मज़े से सो रही है। और अल्लाह ताला सब बेटियों की जो नसीब है वो अच्छे करे। बेटियों से डर नहीं लगता, बस बेटियों के नसीब से जो है ना वो डर लगता है। और इस आज की जो है रूटीन बहुत टफ़ होने वाली है मेरी, आप लोगों ने जुड़े रहना है। सबसे पहले तो मैं आई सब्ज़ी वाले के पास, मैंने कहा 2-4 सब्ज़ियाँ जो है ना वो लेते ही जाएं, लेकिन सैलाब की वजह से जो है ना हर चीज़ महंगी हो गई हुई है और सब्ज़ियाँ जो है बहुत ही मुख्तसर आ रही हैं। तो जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है, चीज़ों की क्वालिटी कम होती जा रही है, रेट हाई होते जा रहे हैं। यहाँ पे मैंने सारी सब्ज़ियाँ जो थी वो मैंने ले ली थी। सब्ज़ी वाली दुकान से जैसे निकले, थोड़ा सा आगे जाएं तो वहाँ पे चिकन की दुकान थी, तो मैंने सोचा कि चिकन भी जो है वो जाते जाते लेते चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुर्गी का क्या रेट है? 350। 1 किलो कर दो। सही सी गोश्त अच्छा बना कर देना। कर लो बात उससे, सिलेंडर वाले से। अच्छा जी, यहाँ पे जो है वो चिकन भी ले लिया गया था और कुछ घर का सामान छोटा मोटा लेना था वो भी साथ लेकर अब हम घर को रवाना होने लगे। जैसे मैं घर आई तो सबसे पहले बच्चों के लिए जो चीज़ें ली थी वो उनको दी, ताकि बच्चे जो है वो खाने पीने में लग जाएं और मुझे वो तंग बिल्कुल भी ना करे। और जो मैं सामान लेकर आई थी, सबसे पहले मैंने जो था वो सामान निकाला, सबको अलग अलग किया और मैंने देखा कि मुझे कौन सा सामान कहाँ कहाँ रखना है। इस दफ़ा जब ग्रोसरी करने गए तो हम लोगों ने कोई लिस्ट नहीं बनाई थी, बेतुकी जो है ना वो मैं ग्रोसरी करके आ गई। और घर आए तो याद आया कि ये चीज़ भी रहती थी, वो चीज़ भी रहती थी, ये भी लेना था, वो भी लेना था, जो मैं आज लेकर बाकी आई। और जो वेजिटेबल्स लेकर आई थी उनको भी मैंने डब्बों में अलग अलग मैंने करके डाला और फ्रूट्स को भी मैंने अलग अलग करके जो था वो डाला। और इनको जो है ना अब हम फ्रिज में रख देंगे। और उसके बाद जो है सबसे पहले दोपहर का आज खाना बनाना, और खाने में मैंने बनानी है चिकन और कद्दू। और आज जो है मसरूफ़ियत मेरी बहुत ज़्यादा। आप लोगों ने जो है वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, वीडियो आपने पूरी देखनी है, क्योंकि आज का दिन मैंने सिर्फ सैलाब से मुतासिर घरानों को मैंने दिया है। मैं आज बहावलपुर जलसे पर जाना चाहती थी, जो कि पिछले 3 दिन से हमारी फैमिली की प्लानिंग चल रही थी, लेकिन पता नहीं रात मेरी एक अजीब सी कैफियत थी, अजीब सी मुझे घबराहट थी और मेरा जो दिमाग था वो बहुत ज़्यादा मतलब कि डिस्टर्ब था। मैंने सोचा कि जो मैं पूरा दिन लगाऊंगी बहावलपुर जाने पे और जलसा अटेंड करने में, ख़ान से मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन इस टाइम जो ज़रूरत है मेरे सैलाब से मुतासिर अफराद को है, तो आज का जो जलसा है उस जलसे पे हम नहीं जाएंगे। ख़ान का जलसा हम घर बैठ के ही देखेंगे। और दोपहर का खाना मैंने बनाने के बाद सबसे पहले मैंने जो थे वो घर के जो बिस्तर थे वो मैंने अलग अलग किए, जो मैंने देने थे, तकिए वगैरह जो मेरे बिल्कुल काम के नहीं थे, बेडशीट्स वगैरह। उसके बाद न्यूबॉर्न बेबी के जो मेरे बच्चों के कपड़े छोटे हुए मैंने रख दिए हुए थे, आज मैंने वो निकाले और उनको भी मैंने देखा, जो कपड़े धोने वाले थे उनको अलग कर दिया, जो बिल्कुल ठीक थे उनको मैंने अलग कर दिया। और यहाँ पे मैं उन कपड़ों को जो है उनके जोड़े जोड़े बना कर रख रही हूँ, शर्टें और उनके पजामे वगैरह, ताकि सैलाब में जो है ना ऐसी बहुत सारी ख़वातीन थी जिनकी डिलीवरीज़ भी हुई हैं और कुछ की जो है डिलीवरी होने वाली हैं, तो ये जो छोटे बच्चों के कपड़े हैं ये उनके काम आ जाएंगे। तो अगर आपके घर में भी ऐसे कपड़े पड़े हुए हैं तो आज ही आप लोग भी अपने घर से जो एक्स्ट्रा सामान है वो निकाल कर सैलाब से मुतासिर
मुतासिर घरानों के पास पहुँचे और उनकी जो है ना वो इमदाद करो। यहाँ पे मैं जो है वो बड़े बच्चों के, मेरी बेटी और बेटे के कपड़े थे जो मैंने काफ़ी टाइम से जो ना वो अलग अलग करके रख दिए थे। अच्छा हाँ, मैं किसी को दे दूँगी, लेकिन टाइम ही नहीं लग रहा था। तो आज अल्लाह ने मुझे फ़ुर्सत दी, तो आज मैंने सारे कपड़े जो थे वो मैंने अलग अलग करके रखे। यहाँ पे न्यूबॉर्न बेबी के भी कपड़े आ जाते हैं 0 साइज़ से लेकर 3 मंथ तक। इसके अलावा 7 से 12 साल तक के बच्चों के जो कपड़े हैं ना वो इनमें मैंने अलग अलग करके रखे। उसके बाद बारी आ जाती बड़े कपड़ों की, तो मेरे हस्बैंड ज़्यादा पैंट शर्ट्स ही पहनते, तो उनकी पैंटें शर्टें जो उन्होंने नहीं पहनी थी और वो अलमारी की ज़ीनत अरसा दराज से बनी हुई थी, आज मैंने वो भी निकाल डाली। और यहाँ पे मैं अलग अलग कपड़े कर रही थी। और यहाँ पे कुछ जो कपड़े थे वो मेरे थे जो काम के नहीं थे, तो मैंने उनको भी निकाल दिया। यहाँ पे ये सारे जो है ना मैंने अलग अलग ढेर लगा दिए थे। अब बारी आती थी बर्तनों की, तो मेरे जो बर्तन इस्तेमाल होने वाले नहीं होते या मैं आगे से नए ले आती हूँ, तो उन बर्तनों को मैं अलहदा कैबिनेट में रख देती हूँ। तो आज मैंने सोचा चले जी अब मैं इन बर्तनों को भी जो है ना सही जगह पर सही वक्त पर मैं अब इनको पहुँचा दूँ, क्योंकि अलमारियों में रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इनमें से कुछ बर्तन जो थे वो गुम गए थे, कुछ टूट गए थे, जो आइटम्स बचे थे वो मैंने रखे हुए थे। तो आज जो है सैलाब से मुतासिर घरानों के ये काम आएंगे। जो चीज़ें हम लोगों को फालतू लग रही हैं, हम लोगों को बेकार है, यकीन माने इस टाइम उन लोगों के लिए वो गनीमत है, उन लोगों के लिए बड़ी कारआमद वो चीज़ें हैं। तो यहाँ पे जो मैं बर्तन भी निकाल रही थी कि मैं काम वाली को बोलूँगी कि पहले बर्तनों को जो है वो धो के और उनको जो है वो खुश्क कर दे, ताकि हम इनको डब्बों में फिर पैक करें। यहाँ पे सारे बर्तन धुल चुके थे और ड्राई हो चुके हुए थे। अब मैं इनको समेटूँगी। ये सारे बर्तन हैं जो मेरे बिल्कुल भी काम नहीं आने वाले थे, और शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे तौफीक दी, आज हिम्मत दी कि मैंने सोचा कि जलसे को अटेंड नहीं करती, बल्कि आज मैं सैलाब से मुतासिर घरानों की मदद के लिए मैं टाइम निकालती हूँ और अपने घर की जो है ना वो छांटी करती हूँ सामान की। ये ढेर बड़े कपड़ों का है, ये जो है मेरे कपड़ों का थोड़ा बहुत हो जाता है, क्योंकि मैं अपने ज़्यादा कपड़े किसी को देती नहीं हूँ। ये न्यूबॉर्न बेबी का हो जाता है, और दूसरे जो कपड़े थे वो बड़े थे। और यहाँ पे ये सारे बिस्तर वगैरह मैंने अलग अलग करके इसलिए रखे ताकि मुझे समझ आए कि कौन सी चीज़ मुझे किस जो है कार्टून में रख कर उसको बंद करना है। और ये सारे बर्तनों को जो है ना अब मैं समेटूँगी और फिर इनको जो है ना हम रवाना करवाएंगे। अच्छा जी, सारा सामान समेटने के बाद अब बारी आती थी खान का जलसा सुनने की। अगर मैंने जलसे में मैं शिरकत नहीं कर पाई थी, लेकिन मैं सारा अपना काम करने के बाद इस टाइम अपने रूम में जो है वो खान साहब का मैं जलसा सुन रही थी। और ये फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मेरे शहर से 2 घंटे की दूरी पर खान आता है, लेकिन मैं उस जलसे को अटेंड नहीं कर पाती। मैंने सोचा कि ये जो टाइम है ना मुश्किल का, ये कल को हम लोगों के ऊपर भी आ सकता है। एक मेरे ना जाने से जलसा जो है ना वो नाकाम नहीं होगा। अल्लाह ने जो इज़्ज़त, जो मर्तबा, जो रुतबा खान साहब को दिया है वो कम नहीं होगा। मेरी सपोर्ट जो दिलो जान से खान साहब के साथ है। खान साहब की ही हिदायत पे हम सैलाब ज़दगान लोगों की मदद के लिए जो है हम कोशिश कर रहे हैं। और खान ने एक दिन में जो है 500 करोड़ जो है वो इकट्ठा किया सैलाब से मुतासिर लोगों को फ़ंड देने के लिए, उनको रिलीफ़ देने के लिए। तो यहाँ पे खान का जलसा सुनने के बाद मोबाइल पे बारी आती थी रात के खाने की, और भूख कुछ ख़ास नहीं थी, तो मैंने कहा चलो जी मैं शवारमा ही बना लेती हूँ। और शवारमे की जो ब्रेड है आप लोगों को बनी बनाई मिल जाएगी, जिसको बस जो है वो तवे के ऊपर दोनों साइडों से हल्का हल्का सेक लिया जाता है। और ये घर में आप शवारमा बनाएं और घर में खाएं। मुझे बाहर का शवारमा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मैं जब भी बनाती हूँ मैं घर में ही शवारमा बनाती हूँ, क्योंकि घर की जो चीज़ें हैं ना वो साफ़ सुथरी और हेल्दी बनती हैं, जिसको खाने को दिल भी करता है। और यहाँ पर जो है सिर्फ मैं शवारमा अपने लिए बनाने के लिए उठी थी, लेकिन बाकी लोगों ने कहा कि हमने भी खाना नहीं खाना, हम भी शवारमा ही खाएंगे। खाना दोपहर में वही बना हुआ था, जो चिकन और मैंने कद्दू का बनाया था वो भी पड़ा हुआ था, लेकिन सबने कहा शवारमा खाना। मैंने कहा चले जी ठीक है, शवारमा ही बना लेती हूँ। और यहाँ पे आपको मैं शवारमे की मैं फ़िलिंग बताती हूँ कि इसकी फ़िलिंग मैंने कैसे की और किन चीज़ों की की। सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे बता दूँ कि ये शवारमा ब्रेड ये जो है
आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। यहाँ पे मैं किसी कंपनी को खैर मेंशन नहीं करती। तो सबसे पहले मायनीज़ के अंदर मैंने काली मिर्च, नमक और जो दादर लाल मिर्च थी वो पिसी हुई डाली, उसको मैंने मिक्स किया। उसकी मैंने एक सॉस बनाई, पहले वो डाली, उसके बाद मैंने केचप लगाई। बारीक बारीक चॉप किए हुए मैंने जो थे खीरे ले लिए और बारीक चॉप की हुई बंद गोभी, और जो उसमें चिकन डलती थी उसको मैंने पहले से ही जो था उसको मैंने बना लिया हुआ था, और यहाँ पे मेरा शवारमा बनकर तैयार है। आज की वीडियो को मैं यहीं पे करती हूँ एंड आई होप कि आज की जो वीडियो है आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर तो मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में लगे हुए घंटी के बटन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप लोगों को मिल सके। और आज की जो दिन की रूटीन थी वो आप लोगों को मैं दिखा चुकी हूँ और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हुई हूँ, और 12 साढ़े 12 का टाइम हो रहा है और मैं सोच रही थी कि आज का ये व्लॉग मैं आज ही एडिट करके इसको अपलोड करके अब मैं सो जाऊँगी। तो आज मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी, लेकिन मैंने अहद किया था कि आज मैंने सलाब जरगान के जो लोग हैं उनकी मैंने मदद करनी है, और मेरे घर में जितना भी एक्स्ट्रा सामान है जो हम ये सोच कर रख देते हैं अच्छा कभी काम आ जाए, वो कभी काम नहीं आता। और इस तरह जो है घर में जो है स्पेस भी नहीं बचती, बेतुकी जो चीज़ें हैं वो इकट्ठी होती चली जाती हैं। तो आज मैंने पूरा दिन लगाकर अपने सलाब की ज़रूरत में आने वाले बहन भाइयों के लिए मैंने आज सारा सामान जो निकाला है, और इंशाल्लाह कुछ दिन बाद हम जाएंगे इन इलाकों में खाना पानी और बिस्तर कपड़े और बर्तन वगैरह हम लोग उनको जाकर डोनेट करके आएंगे। और मेरी आप सबसे भी यही गुजारिश है कि आप ख़ुद वहाँ पर जाएं और इन लोगों की जो है वो मदद करें। आपके घर में एक गिलास, एक प्लेट, कुछ भी एक्स्ट्रा है तो आप जो है वो इकट्ठा करें और आप जो है इन लोगों तक पहुँचाएँ। इंशाल्लाह मिलती हूँ एक नए व्लॉग के साथ। आपने मुझे अपनी दुआ में याद रखना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।